गर्गाचार्य जी ने कहा कहां पर करें? कहा आप ही स्थान बताओ। सबसे पवित्र स्थान है गौशाला। गौशाला में बैठकर हम नामकरण करेंगे, सबसे पवित्र स्थान है। अब गौशाला धीरे 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 महाराज, पहले तो हर घर में गौशाला होती थी, लेकिन अब शहर की व्यवस्थाएं बदल गई। कोई बात नहीं, गौशाला नहीं है, लेकिन कोई विशेष जब काम करो, घर में सत्यनारायण कथा कराओ, कोई पूजन कराओ, तो गाय का गोबर तो अभी भी उपलब्ध है। थोड़ा सा गोबर लाकर और छोटा सा जो है वहां पर लेपन करके और वहां चौक पूरिए। जब तक गाय का गोबर गौमूत्र नहीं पहुंचेगा तब तक कैसे वह स्थान पवित्र होगा, शुद्ध हो जाएगा। देखो, शुद्ध और पवित्रता में अंतर है, स्वच्छता और पवित्रता में अंतर है। हम लोग जब हाथ धोते हैं केमिकल के द्वारा हाथ स्वच्छ हो जाते हैं, बढ़िया बढ़िया साबुन से, अनेक प्रकार के डिटॉल आदि से धोते हैं, तो ये हाथ कैसे हो जाते हैं? बढ़िया चमकीले हो जाते हैं। लेकिन पवित्र नहीं होते। पवित्र कब होंगे? जब तक इसमें गंगा जल नहीं लगेगा, जब तक इसमें मिट्टी नहीं लगेगी, तब तक ये पवित्र नहीं होते। और भगवान को पवित्रता प्रिय है। आपकी रसोई घर में, आपके कमरों में बढ़िया आप पोंछा लगवाते हो, खूब टाइल्स चमकते हैं, चमकने दो, लेकिन जहां पूजन है वहां कम से कम आप थोड़ा सा गौमूत्र लेकर, थोड़ा सा गाय का गोबर लेकर, थोड़ा सा गंगा जल लेकर फिर आप उसका लेपन करिए। नामकरण संस्कार हुआ, आसन बिछाई गई गौशाला में, और यशोदा मैया ने रोहिणी मैया के बालक को गोद में लिया। रोहिणी मैया ने यशोदा मैया के बालक को गोद में लिया। और यहाँ परीक्षा भी करना चाहते हैं कि आचार्य जी कुछ जानते भी हैं कि नहीं। बैठी सामने गर्गाचार्य जी महाराज ने नामकरण किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। ज्यों कहा, यशोदा रानी ये तुम्हारा नहीं, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये तो रोहिणी जी के पुत्र हैं। रमयन् सुहृदो गुणैः, सबके हृदय में रमण करने वाले हैं। वैसे तो इनका नाम है राम, लेकिन बल की अधिकता के कारण इनका नाम होगा बलराम। बोलो बलराम भैया की जय हो। अब गर्गाचार्य जी महाराज ने रोहिणी जी की गोद में जो बालक है उसकी ओर देखा। कैसा है? सावला सावला है, बड़ा सुंदर है। गर्गाचार्य जी ने जब देखा तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि मानो कुछ समय के लिए समाधि लग गई। समाधि कैसी? दो प्रकार की होती है, एक तो नेत्र बंद करके और एक आंखें खोलकर। आंख खुली की खुली रह गई, भगवान का दर्शन कर रहे हैं कि जो सबका नाम देने वाले हैं, मैं उसका नाम क्या रखूं? अच्छा, 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट हुए। यशोदा मैया को लगा कि कहीं ऐसे तो नहीं बाबा बड़े बुजुर्ग हैं और कहीं आंखें खुली की खुली तो नहीं रह गई। हाँ भाई, 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट हुए तो बोला गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी को होश आया। गर्गाचार्य जी ने कहा, कहने वाले थे ये तो त्रिलोकी के नाथ नारायण हैं, इनके तो अनेक नाम हैं। अच्छा, उसी समय पे भगवान ने मना कर दिया गर्गाचार्य जी के लिए, ना मैया को नहीं बताना मैं कौन हूं। मैया को बता दोगे तो मैया भगवान समझ लेगी, और यूं भगवान समझ लिया तो फिर क्या होगा कि कुछ लोग भगवान के साथ जो करते हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग क्या करते हैं कि ठाकुर जी लाने का तो अच्छा लगता है, भगवान घर में ठाकुर जी ले आए और ला के रख दिए, और समय कम रहता है, 2 अगरबत्ती सुबह लगाई दी, 2 चिरौंजी के भोग लगाई दिए, और दिन भर भगवान बैठे। शाम को जब आए फिर 2 अगरबत्ती घुमाई दी और 2 चिरौंजी भोग लगाई दी। भगवान कह रहे हैं इसलिए भगवान बनना ही नहीं है, हमें तो माखन मिश्री खाना है। देखो, कथा संकेत करती है कि हम हमारे घर में भगवान रखे हैं, मंदिर में पूजन में भगवान है, तो ये नियम बनाओ कि जो आप भोजन बना रहे हो भगवान को भोग लगाओ।